नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके? तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने एसएम के फर्स्ट चैप्टर के अंदर मेजरली 4 टॉपिक्स पढ़े थे। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सेकंड, वेदर स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। थर्ड, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एंड फोर्थ, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आशा करता हूं मैं आपने ये चारों टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। इस वीडियो के अंदर अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंटेंट प्लस मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ यही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, बिकॉज एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से ये वाले क्वेश्चंस मैंने अधिकतर देखा है कि विजन या मिशन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस वीडियो की ड्यूरेशन मैं 20 से 25 मिनट की रखूंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जो भी मैंने रेड से पहले से मार्क करके रखा है, आपको अपने स्टडी मैट में वही मार्क करना है। प्लस जो भी मैंने क्वेश्चन स्टडी मैट के अंदर पहले से लिख कर रखे हैं, आपको भी उन्हीं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वो क्वेश्चन अपने पास लिख लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंसिडरेशंस टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग गुड मिशन। बिकॉज मैंने जितने भी आज तक आईसीआई ने क्वेश्चंस पूछे हैं इस चैप्टर से, उन क्वेश्चंस को स्टडी मैट के अंदर ही लिख दिया है, ताकि आपको ये चैप्टर और वीडियो देखने के बाद कोई और क्वेश्चन बैंक रेफर ना करना पड़े। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। स्ट्रैटेजिक इंटेंट ये जो टॉपिक है, इसके अंदर आप 5 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली है विजन, पहले है स्ट्रैटेजिक इंटेंट, देन उसमें विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू। तो सबसे पहले हम इंटेंट की बात करते हैं कि व्हाट इज इंटेंट। तो इंटेंट क्या होता है? इंटेंट होता है एनी रीजन फॉर डूइंग एनीथिंग। अगर मेरा सीए बनने का इंटेंट है, ठीक है, मेरी इंटेंशन है कि मैं आज अगर पढ़ रहा हूँ तो मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं सीए बनूं, राइट। अगर मेरे को आईपीसीसी क्लियर करना है तो मैं किस इंटेंशन से पढ़ रहा हूँ? वो मैं इस इंटेंशन से पढ़ रहा हूँ कि मैं आज नहीं तो कल सीए बन जाऊंगा। वैसे ही कंपनीज के पास जो इंटेंट होता है, उसी इंटेंट को दिमाग में रख के वो मेहनत करती है ताकि वो अपने जो गोल्स है उसको अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर रिलायंस का ये इंटेंशन नहीं होती कि उसको इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनना है, तो वो आज कभी बन ही नहीं पाती, क्योंकि वो उसके रिगार्डिंग काम ही नहीं करती। तो इंटेंट किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पढ़ते हैं कि हमारी बुक क्या कहती है। ऑल्दो स्ट्रेटेजिक इंटेंट की डेफिनेशन आपसे कभी भी नहीं पूछी गई है एग्जाम में, बट फिर भी विजन और मिशन को समझने के लिए स्ट्रेटेजिक इंटेंट को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखे जाते हैं, मैं इसको किसी और कलर से मार्क करता हूँ। ये मैं जो आपको ग्रीन कलर से मार्क करने वाला हूँ, ये आपको अपनी स्टडी मैट में मार्क करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद नहीं करना है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजीज टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है एक डायनेमिक प्रोसेस of formulation, implementation, evaluation and control strategies to realize organization's strategic intent। एक डायनामिक प्रोसेस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फॉर्म करने का, इंप्लीमेंट करने का, इवेल्युएट करने का और कंट्रोल करने का बिजनेस की स्ट्रैटेजी, ताकि वो जो बिजनेस का इंटेंट है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, वो उसको अचीव कर सके। इंटेंट रेफर्स टू purposes of what the organization strives for। Senior managers must define what they want to do and why they want to do। इंटेंट जो है सीनियर मैनेजर्स को बताता है कि वो डिफाइन करे कि क्या वो है, व्हाट दे वांट टू डू, क्या वो करना चाहते हैं, और वो वाई, ये क्यों करना चाहते हैं, ये आपको एक इंटेंशन बताती है। किसी भी बंदे की इंटेंशन के पीछे क्या रीजन है, वो हमें जानना जरूरी होता है, ताकि हमें पता लग सके कि वो चीज वह कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर हम कोई भी चीज बिना इंटेंशन के करेंगे, बिना इंटेंट के करेंगे, तो हमारा उसके अंदर पास होना बहुत मुश्किल है। Why they want to do represent strategic intent of the firm। Clarity in strategic intent is always extremely important for future success and growth of the enterprise, irrespective of its nature and size।
Strategic intent can be understood as the philosophical base of strategic management. Strategic management का एक philosophical base कह सकते हैं strategic intent, जिसके base पे strategy बनती है. It is a statement that provides a perspective of the means which will lead the organization reach its vision in the long run. एक perspective देता है strategic intent जो कि कंपनी की विजन को डिफाइन करता है और कंपनी को डायरेक्शन देता है कि वो फ्यूचर में अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सके. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स और स्टैंड फॉर. स्ट्रेटेजिक इंटेंट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क within which the firm would adopt a predetermined direction and would operate to achieve strategic objectives. Strategic intent could be in the form of vision and mission statement for the organization at the corporate level. Strategic intent, अब आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी ये नहीं सुना होगा कि रिलायंस का व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ टाटास, ऐसा कभी नहीं होता. स्ट्रेटेजिक इंटेंट को हम एक विजन और एक मिशन स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हम दुनिया के सामने रख सके. फॉर एग्जाम्पल, आज रिलायंस का एक मोटो होता है ग्रोथ इज लाइफ, ठीक है, कर लो दुनिया मुट्ठी में. तो ये सारे जो इंटेंट है रिलायंस के, उसको एक विजन है उसकी, भाई हमें पूरी दुनिया पर राज करना है, हमें पूरी दुनिया को सबसे पहले नंबर पर कंपनी बन के दिखाना है. तो वो उसको ये विजन की फॉर्म में अपने पास लिख लेती है ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे से कन्वे कर सके उसका इंटेंट. स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज जनरली स्टेटेड इन ब्रॉड टर्म्स, बट व्हेन स्टेटेड इन प्रिसाइज टर्म्स it is an expression of aims to be achieved operationally, that is goals and objectives. अगर हम strategic intent को precise form में बोलें तो वो हम उसको define करते हैं जो छोटे छोटे हमारे goals और objectives हैं उसमें. अब यहाँ पे आती है कंपनी के अंदर विजन और मिशन की डेफिनेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. तो मैंने यहाँ पे आपको रेड से पहले से ही मार्क करके रखा है. अगर कोई भी क्वेश्चन में आपसे विजन या मिशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको ये और ये लिखनी. विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन. इसको आप मार्क कर लीजिएगा कि विजन इंप्लाई करता है कंपनी का ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर पोजीशन. इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड. ये डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ जाना है, कहाँ पर पहुंचना है. इट डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशंस एस्पिरेशंस and provides a glimpse of what the organization would like to become in future. ये बताता है विजन कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में क्या बनना है. Every subsystem of the organization is required to follow its vision. तो विजन क्या हुआ, एक ब्लूप्रिंट हुआ कंपनी की फ्यूचर पोजीशन को लेके. वो कंपनी को बताता है कि उसको कहाँ पे जाना है, where it wants to land, and provides a glimpse of what organization would like to do in future. Mission delineates the firm's business, its goals, ways to reach the goals. Delineates का मतलब होता है किसी भी चीज को गहराई में बताना. मिशन जो है फर्म के बिजनेस को, उसके गोल्स को, और वो उस गोल्स को कैसे अचीव कर सकता है वो गहराई में बताता है. It explains the reasons for existence of the firm in the society. ये बताता है कि कंपनी एक्चुअली में करती क्या है. इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक छोटा सा एग्जांपल है. HDFC बैंक, जो कि आपको बुक में भी लिखा हुआ है, वो कहता है कि हमें वर्ल्ड क्लास बैंक बनना है इंडिया में, ठीक है. ये उसका हो गया विजन कि हमें दुनिया का सबसे अच्छा बैंक बनना है इंडिया में. अब मिशन क्या बताएगा, मिशन बताएगा कि हम रिटेल सेक्टर और होलसेल सेक्टर को जो बैंकिंग सर्विसेज देते हैं वो बाकी बैंकों से सबसे अच्छी होती है, प्लस हम उनको जो फैसिलिटीज देते हैं वो बाकी बैंकों के मुकाबले काफी सस्ती और अच्छी होती है. तो विजन हमारा हो गया कि हम सबसे बड़ा बैंक बनना चाहते हैं, बट हम कैसे बनेंगे, जब हम दूसरे बैंकों से compete करके अच्छी फैसिलिटीज अपने कस्टमर्स को देंगे. तो ये हमें मिशन बताता है कि बैंक एक्चुअली में करता क्या है. विजन बताता है कि बैंक पहुंचना कहां जाता है, और मिशन बताता है कि अभी बैंक कर क्या रहा है अपने विजन को अचीव करने के लिए. A mission statement helps to identify what business the firm undertakes. It defines the present capabilities, activities, customer focus and role in society. इसको आप अच्छे से मार्क कर लेना इस लाइन को, ये काफी बार यूज होगी कि मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करता है कंपनी की प्रेजेंट कैपेबिलिटीज,
वो अभी क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, वो किस कस्टमर पे फोकस कर रहा है और उसका सोसाइटी में रोल क्या है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर द बेस ऑफ मेजरमेंट। देखो, एग्जाम में अभी तक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेके या वैल्यूज को लेके क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी ना पूछा जाए। विजन और मिशन को लेके क्वेश्चंस काफी सारे आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे, बट गोल्स ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज को लेके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चंस नहीं फॉर्म हुए हैं। इसका रीजन ये भी है क्योंकि विजन और मिशन काफी सिमिलर है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के, और ज्यादातर कंपनियों के अंदर आपको विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट इजीली देखने को मिल जाती हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखे जाते हैं, तो वो आपको इतना इजीली भी दिखते भी नहीं है। तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी आपको दो दो तीन तीन लाइन अपने पास प्रिपेयर करके रखनी है, बट जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो विजन और मिशन के ऊपर ही रहेगा। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर द बेस ऑफ मेजरमेंट। गोल्स आर द एंड रिजल्ट्स that the organization attempts to achieve. On the other hand, objectives are time-based, measurable targets which help in the accomplishment of goals. तो इस लाइन को हम एक सीए जो प्रिपेयर करता है उसकी टर्म्स में समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने सीए इंटर के एग्जाम्स को क्लियर करना है, ठीक है। अब वो तो आपका हो गया गोल। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि अगर आपके पास 9 मंथ्स हैं तो आप 5 से 6 महीने के अंदर अपनी सारी कोचिंग्स कंप्लीट कर लें। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड ऑब्जेक्टिव हुआ अगले 1 से 1.5 महीने में आप फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लें, फिर अगले 20 से 25 दिन में आप सेकंड रिवीजन कंप्लीट करें और अगले 15 दिन के अंदर आप अपनी थर्ड रिवीजन को कंप्लीट करें। क्या आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स, जो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर अपने अचीव करते जाने हैं, ताकि आपका जो मेजर गोल है आईपीसीसी में पास होना, इंटरमीडिएट में पास होना, वो आप अचीव कर सके। तो मैंने आपको इस डेफिनेशन के माध्यम से आपको बता भी दिया कि कैसे आप अपनी इंटर की प्रिपरेशन को करना चाहिए। These are the end results which are to be attained with the help of an overall plan over the particular period. However, in practice, no distinction is made between goals and objectives and both terms are used interchangeably. हम आम भाषा में ये दोनों टर्म्स को एक साथ ही यूज करते हैं, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को, बट अल्टीमेटली ये इसमें थोड़ा स्लाइटली वेरिएंस है, जैसा मैंने आपको समझाया। The vision, mission, business definition and business model explain the philosophy of the organization, but the goals and objectives represent the results to be achieved in multiple areas of business. तो भाई ये एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि विजन और मिशन जो है वो तो एक ख्याली पुलाव है आदमी के दिमाग के। भाई मेरे को ये बड़ा काम करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को सीए बनना है, ये मेरा एक दिमाग का एक सोच है। बट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक्चुअली में मेरा एक काम करने का तरीका है, मेरा एक ऑब्जेक्टिव जो है वो मेरा एक वर्क रिलेटेड चीज है। गोल्स और ऑब्जेक्टिव कि मैं अगर ये कर लूंगा तो मेरा विजन अचीव हो जाएगा। सिर्फ विजन सोचने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स नहीं बनाएंगे तो आप बड़ा विजन को अचीव नहीं कर पाएंगे। While strategic intent is the purpose that an organization aims to achieve, values form the omnipresent foundation of each and every decision that the management takes. अब भाई यहाँ पे ना एक वैल्यू का जो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर 5 चीजें हैं। फर्स्ट आपका विजन, देन मिशन, देन गोल्स, देन ऑब्जेक्टिव्स एंड देन वैल्यूज। अब मैंने आपको विजन बता दिया, मिशन बता दिया, मैंने आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बता दिया। अब आता है वैल्यूज। वैल्यूज होती है एक कोर किसी भी कंपनी के अंदर जो वो किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती अपने शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स को पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मेरी वैल्यू है कि भाई मैं चीटिंग करके पास नहीं होऊंगा किसी भी हालत में, ठीक है। अब आप सीए के एग्जाम में जाते हो और आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता मान लीजिए, और आगे वाले को आता है और वो आपका दोस्त ही है, तो अब अगर मेरी वैल्यूज है कि यार मैं तो पास नहीं होऊंगा चीटिंग करके, तो मैं आगे वाले से कभी भी हेल्प नहीं मांगूंगा पास होने के लिए। बट अगर आपने वो हेल्प ले ली तो आप अपनी एक कोर जो आपके अंदर कोर था वैल्यूज का, उसी से ही बाहर हो गए, तो वो आपको अभी शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट दे देगा, बट लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको उस चीज से बेनिफिट नहीं होगा। तो वैल्यू सिस्टम एक ये होता है।
तो पढ़ते हैं कि बुक में क्या लिखा है। वैल्यूज आर द डीप रूटेड प्रिंसिपल्स विच गाइड एन ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन एंड एक्शंस। Collins and Forrest succinctly defined core values as being inherent and sacrosanct. They can never be compromised either for convenience or short-term economic gain. वैल्यूज कभी भी कन्वीनियंस या शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है अपनी लाइफ में भी। खासकर जब आप सीए बन जाओगे तो आपके पास काफी सारी फाइल्स आएंगी कि ये प्लीज हमारा ऑडिट है, इसके अंदर हमारा थोड़ा रेवेन्यू खराब है, हमारी बैलेंस शीट ठीक नहीं है, बट आप हमसे मार्केट रेट से डबल पैसे लेके इस पे साइन कर दो। बट अपने को कभी भी अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कुछ बच्चे अभी जो मेरे को देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे अरे भाई पैसा लो और सब काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट मैं आपको ये बात अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर कुछ वैल्यूज रहेंगी तो वो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाने में हेल्प करेंगी। तो कभी भी अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए इसकी डेफिनेशन, तो प्लीज इसको इग्नोर भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं विजन के बारे में। तो यहाँ पे देखो एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस विजन से रिलेटेड आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपसे पूछेंगे व्हाट इज विजन। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि विजन आपको कंपनी को हेल्प कैसे करता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि किसी कंपनी की आप विजन स्टेटमेंट बना दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से 3-4 क्वेश्चन आपके विजन से रिलेटेड बनते हैं। तो हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसको एक्सप्लेन करके उसका क्या आंसर हो सकता है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले विजन इज द रोड मैप ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर। जैसा आपने ऊपर पढ़ा था कि विजन एक ब्लूप्रिंट होता है कंपनी की फ्यूचर को बताने के लिए, वैसे ही एक रोड मैप होता है। ब्लूप्रिंट रोड मैप आप ऑलमोस्ट सिनोनिम्स। Very early in the strategy making process, a company's senior manager must consider the issue of what directional path the company should take and what changes in the company's product, market, customer, technology focus would improve its current market position and future prospects. ये कहते हैं कि बहुत जल्दी जब होता है ना, कंपनी बहुत अर्ली स्टेजेस में होती है, तो जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसको एक इशू को कंसीडर करना चाहिए कि कंपनी का क्या डायरेक्शनल पाथ रहेगा, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी और उसको किस प्रोडक्ट पे, किस टेक्नोलॉजी पे, किस कस्टमर पे फोकस करना चाहिए ताकि वो अपनी मार्केट पोजीशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को अच्छे से मैनेज कर सके और बढ़ा सके। तो ये एक विजन डिफाइन करता है कंपनी का। डिसाइडिंग टू कमिट द कंपनी टू वन पाथ वर्सेस अदर pushes managers to draw some carefully reasoned conclusions about how to try to modify the company's business makeup and market position it should stake out. So vision provides and specifies about technology, customer focus and market to be pursued. ठीक है, बिजनेस क्या मार्केट परस्यू करेगा, क्या टेक्नोलॉजी लाएगा, किस कस्टमर पे फोकस करेगा, ये सब विजन बताते हैं। इस स्लाइड को आप याद कीजिएगा, ये हमारे एग्जाम्स में आंसर्स में लिखने में हेल्प करेगा। अब आगे चलते हैं। हमने ऊपर एक और लाइन पढ़ी थी, विजन टेल्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन विल लैंड इन फ्यूचर। ठीक है, तो उसी को ही यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर वी आर टू गो, हमें कहाँ पे जाना है, हमें कहाँ लैंड करना है, ये विजन बताता है। टॉप मैनेजमेंट्स व्यूज about the company's direction and the product, customer, market, technology focus constitute the strategic vision of the company. Strategic vision delineates management's aspirations for the business, providing a panoramic view of where we are to go and convince rationale for why this makes good business sense for the company. Simple सा आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट, विजन इज द ब्लूप्रिंट / roadmap to the company's future position. Second point, it helps in identifying what customers it needs to focus, what market it needs to focus, and what technology it needs to focus. Third, it tells where the company wants to go, where it wants to land in future. अब अगले फोर्थ पॉइंट पे, स्ट्रेटेजिक विजन thus points out a particular direction, starts a strategic path to be followed in future and modeling organizational identity. A clearly articulated strategic vision communicates management aspirations to stakeholders and helps share the energies of company. ये सिंपल सी चीजें
अपनी शेयर होल्डर्स को बता देता है, मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को बता देता है विजन के द्वारा कि हम फ्यूचर में कहाँ जाने वाले हैं। अब पढ़ते हैं ये HDFC बैंक का विजन क्या है, LIC लिमिटेड का और एप्पल का। HDFC लिमिटेड कहती है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया हैज क्लियरली डिफाइंड इट्स विजन ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। This vision helps them keep in mind where we want to go as the central thought for their strategic decision making. प्लीज जो चीजें हमारी विजन की डेफिनेशन में बार बार आ रही हैं, जैसे कि रोड मैप, ब्लूप्रिंट, where it wants to land, where it wants to go, which market it has to position, it provides the path for the management where it wants to go. ये सारी चीजें आप भी अपने एग्जाम्स में एज इट इज लिखना ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। LIC लिमिटेड का क्या है विजन, ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटी एंड प्राइड ऑफ इंडिया। ये लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की और इसका विजन है ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटी एंड प्राइड ऑफ इंडिया। एप्पल का क्या है विजन, वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। क्योंकि ये सारी कंपनीज अपने विजन पे ही काम कर रही हैं, हम देख भी रहे हैं। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन। स्ट्रेटेजिक विजन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं स्ट्रेटेजिक विजन को बनाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। भाई हमारा जो विजन होता है ना, कंपनी उसी के ऊपर बेस्ड होती है। आजकल आप इतने सारे स्टार्टअप्स देख रहे हैं, जैसे कि जोमेटो हुआ, जैसे कि आप फिजिक्स वाला को देखते हैं। इन सब ने जब अपनी कंपनी की शुरुआत करी थी तभी 90 to 95 क्लियरिटी से इनका विजन डिफाइन था। फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला को एक मास टीचर बनना था जो कि एक अफोर्डेबिलिटी से वो बच्चों को पढ़ा सके और कोई भी बच्चा पैसे के कारण जेई या नीट का एग्जाम ना दे पाए, ऐसा ना हो। उसका विजन क्लियर था, तभी आज उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी बड़ी बन पाई है। सिमिलरली जोमेटो का भी विजन क्लियर था कि हमें एक फूड डिलीवरी ऐप बनना है जो आने वाले टाइम में बड़े ही इकोनॉमिकल वे में लोगों को घर बैठे खाना पहुंचा सके, तभी वो आज इतनी बड़ी ऐप बनी। तो विजन को बहुत ही ध्यान से, क्रिएटिविटी से अपने दिमाग में सोचना चाहिए, ये एक इसेंशियल है विजन का। Second, forming a strategic vision is an exercise in intelligent entrepreneurship. विजन को पहले से ही सोच लेना और उसको बना लेना एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप का काम है। A well articulated strategic vision creates enthusiasm among the members of the organization. कोई भी स्टार्टअप के अंदर जब इनिशियल एम्प्लॉयज ज्वाइन करते हैं तो जब उसका फाउंडर CEO उन एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी का विजन बताता है, तभी वो एम्प्लॉयज अपना 100% देने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में राजी होते हैं। तो तभी वो जो इनिशियल एम्प्लॉयज होते हैं वही कंपनी को बहुत बड़ा पहुंचाते हैं। तो हमें हमेशा कंपनी को एक अच्छे से अपना विजन अपने एम्प्लॉयज को बता देना चाहिए ताकि उनके अंदर काम करने का एंथुसियाज्म बना रहे। तो वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट्स एंथुसियाज्म अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट clearly illuminates the direction in which organization is headed। ये आप काफी बार पढ़ चुके हैं कि अच्छे से बना हुआ विजन बताता है, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करता है कि उसको कहाँ जाना है। तो यहाँ पे आपका विजन खत्म होता है। विजन के अंदर आपको 4 से 5 पॉइंट याद करने हैं डेफिनेशन के लिए, प्लस जो भी एसेंशियल्स है स्ट्रेटेजिक विजन के वो आपको याद करना है। अब आते हैं मिशन के ऊपर। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मिशन, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि मिशन क्या होता है, वो थोड़ा ब्रॉडर टर्म्स में विजन को बताता है कि कंपनी क्या कर रही है, व्हाट इट इज डूइंग, व्हाट इट वांट्स टू डू, व्हाट कस्टमर सेगमेंट इट इज टारगेटिंग, व्हाट प्रोडक्ट्स दे आर इन। तो ये सब कुछ डिटेल में बताता है मिशन। अ मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। ठीक है, रेड से हमने पहले से ही इस पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, तो आप इसको भी मार्क कर लेना, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट मेनी फर्म्स फेल टू कॉन्सेप्चुअलाइज एंड आर्टिकुलेट द मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन विद द रिक्वायर्ड क्लैरिटी। Such firms are seen to fumble in the identification of opportunities and fail in formulating strategies to make use of opportunities.
अगर काफी सारी फर्म्स होती हैं जिनको मिशन ही नहीं पता होता अपनी कंपनी, उनको यही नहीं पता हमें क्या करना है। जैसे छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो कि जो भी मार्केट में नई चीज आएगी वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे और वो करने लग जाएंगे। जब उनका मिशन ही क्लियर नहीं होता तो वो कभी भी एक बड़ी सोच नहीं रख पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जियो की बात करूं तो जियो का मिशन क्लियर था कि हमें एक वर्ल्ड क्लास टेलीकॉम कंपनी बनना है, ठीक है, इंडिया के अंदर। तभी उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, उन्होंने कई लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे ऑप्टिकल फाइबर में और इतना बड़ा नेटवर्क बिछाया ऑप्टिकल फाइबर का, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले टाइम में 4G और 5G ही चलेगा। तो उनका अगर मिशन क्लियर था तभी वो पूरा ऑल इन उसमें जा पाए और इतना सक्सेस अचीव कर पाए। यही अगर उनका मिशन क्लियर नहीं होता तो वो कभी भी इतनी क्लियरिटी से अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं दौड़ पाते। तो जो विजन है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी हम ऑर्गेनाइजेशंस को एक हाइट पे पहुंचा सकते हैं। Firms working to manage their organization strategically cannot be lax in the matter of mission and business definition, as the two ideas are absolutely central to strategic planning. अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको विजन और मिशन बनाना ही पड़ेगा। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन होना क्यों जरूरी है। तो इसको हम याद भी करेंगे और 4-5 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे भी। फर्स्ट, इट इंश्योर्स यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन में यूनैनिमिटी को इंश्योर करता है। सेकेंड, इट डेवलप a basis or standard for allocating organizational resources। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब जियो का विजन था कि उसको इंडिया में सबसे बढ़िया टेलीकॉम कंपनी बननी है, तो अब इतना भी पैसा उसके अंदर लगे वो उसके अंदर ऑल इन जा सकते हैं, क्योंकि उनका मिशन क्लियर था, तो वो अपनी रिसोर्सेज को उसी हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज, एक बेस प्रोवाइड करता है कि वो मोटिवेट करे ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी रिसोर्सेज को, भाई हमें उस मिशन पे काम करना है। टू एस्टैब्लिश अ जनरल टोन ऑफ और ऑर्गेनाइजेशंस क्लाइमेट टू सजेस्ट अ बिजनेस लाइक ऑपरेशन, एक जनरल टोन और या एक ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइमेट बना दें कि हमें ऐसे काम करना है। टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन, एक फोकस पॉइंट देने का काम करता है मिशन, ताकि जो भी लोग हैं सिर्फ उस फोकस को देखें और अपना काम करते रहें। टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस एंड ट्रांसलेशन ऑफ दीज पर्पसेस इनटू गोल्स इन सच अ वे दैट कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल्ड। सबसे पहले, it ensures unanimity. Second, it provides a standard or basis to allocate resources. Third, it provides a basis for motivating the use of organizational resources. एक ये प्रोवाइड करता है बेसिस मोटिवेट करने का कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में रिसोर्सेज खाली पड़ी हैं उनको यूज करो। फॉर एग्जांपल, आज आईटीसी के पास अगर हजारों करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है, तो अगर वो कोई मिशन डिफाइन करते हैं तो अब जो हजारों करोड़ का फ्री कैश पड़ा है उसमें एक उसको मोटिवेशन फैक्टर मिलेगा कि इस पैसे को वहां पर लगाओ ताकि कंपनी ग्रो कर सके। इट एस्टैब्लिशेस अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट टू सजेस्ट अ बिजनेस लाइक ऑपरेशन। इट सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट। इट हेल्प्स इन ट्रांसलेशन ऑफ पर्पसेस इन सच अ वे दैट cost, time and performance parameters can be assessed and controlled। अगर हमारे पास मिशन होगा तो हम जो भी हम काम करेंगे, जो भी हमारे पास गोल्स होंगे, उसके अंदर जो भी कॉस्ट, टाइम और परफॉर्मेंस होगी हमारी, उसको हम इवेल्युएट भी कर पाएंगे। तो ये 3-4 पॉइंट है, आप 4 पॉइंट्स याद कर लेना। व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन नीड एन मिशन, इसके 4 पॉइंट्स याद कर लेना जो कि काफी रहेंगे एग्जाम के परस्पेक्टिव। अब हम बात करते हैं कि एक कंपनी का मिशन जो है टिपिकली फोकस ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, हु वी आर एंड व्हाट वी डू। अब एचडीएफसी बैंक और एलआईसी और एप्पल का हमने ऊपर विजन पढ़ा था, अब हम उनका मिशन पढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक हैज टू फोल्ड मिशन। फर्स्ट, टू बी द प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज
or target retail and wholesale customer segments. The second is to achieve healthy growth in profitability consistent with the bank's risk appetite. ये अब बता रहे हैं HDFC बैंक कि हमें वर्ल्ड क्लास बैंक तो बनना है, बट कैसे बने? हम प्रेफर्ड प्रोवाइडर बनेंगे बैंकिंग सर्विसेज के रिटेल और होलसेल कस्टमर सेगमेंट्स के। सेकेंड, हम हाई ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करेंगे और बैंकिंग की जितनी रिस्क एपेटाइट है उसी को मद्देनजर रख के हम अपनी ग्रोथ को प्लान करेंगे। LIC लिमिटेड क्या कहता है? वो इंश्योर करता है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करेंगे थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ एस्पायर्ड एट्रीब्यूट्स विद कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स। अब LIC का हमें सबको पता है कि वो पॉलिसीज देता है, तो उसका पॉलिसी देने के दो टाइप की पॉलिसी होती है। एक तो वो लाइफ कवर देता है, लाइफ को सिक्योर बनाता है, जिसके अंदर अगर आपको कुछ भी हुआ तो कंपनी आपके परिवार को पैसे देगी, प्लस अगर आपको कुछ नहीं होता तो जो आप प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ रिटर्न्स कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी कुछ टेन्योर के बाद। तो जब ये दोनों चीजें कंपनी बेस्ट पॉसिबल मैनर में देगी तभी वो अपना जो विजन है उसको अचीव कर पाएगी। एप्पल का मिशन क्या है? टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, जो कि ये बहुत अच्छे से कर भी रही है। Mission statement should reflect the philosophy of the organization that is perceived by the senior managers. A good mission statement should be precise, clear, feasible, distinctive and motivating. Following points are useful while writing a mission of the company. If ये आप भी रेड से अपने मार्क कर लो कि ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमें मिशन को लिखने हुए हमें क्या क्या दिमाग में रखनी चाहिए। ये हमारे ICAI ने एग्जाम में भी पूछा है, What are the considerations to be kept in mind while writing good mission statement? तो ये तीन है, इसको हम पढ़ते हैं। One of the roles of a mission statement is to give the organization its own special identity, business emphasis, and path for development. One that typically sets it apart from other similarly positioned companies. अब भाई हमारे पास मोबाइल में एप्पल भी है, नोकिया भी है, सैमसंग भी है, मोटोरोला भी है, ठीक है। बट एप्पल को क्या चीज अलग करती है? वो है उसका विजन और उसका मिशन। वो मिशन ही उसने अपना इतना अच्छा लिखा हुआ है कि हम जो है बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देंगे अपने इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज से। आपको पता है एप्पल हार्डवेयर भी अपना ही बनाता है, सॉफ्टवेयर भी उसका खुद का है, ठीक है। बाकी कंपनीज क्या करती है? हार्डवेयर तो खुद बनाती है बट सॉफ्टवेयर गूगल का यूज करती है। तो उसका मिशन इतना स्ट्रांग है कि वो दूसरी कंपनी से अपने आप को अलग दिखता है। तो वन ऑफ द रोल क्या होता है मिशन स्टेटमेंट का कि ये ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी देता है, एम्फसाइज करता है डेवलपमेंट के पाथ का और उसको बाकी कॉम्पिटिटर से अलग करता है। सेकंड, द कंपनीज बिजनेस इज डिफाइंड by what needs it is trying to satisfy, which customer groups it is targeting, and the technologies and competencies it uses and the activities it performs. एक कंपनी का बिजनेस डिफाइन करता है कि कौन सी नीड्स को ट्राई कर रही है सेटिस्फाई करने की कस्टमर को, कौन से कस्टमर ग्रुप्स को टारगेट कर रही है और कौन सी टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटेंसीज को वो यूज कर रही है। ये मिशन बताता है। गुड मिशन स्टेटमेंट आर यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप्ड। मिशन स्टेटमेंट जो अच्छा मिशन स्टेटमेंट होता है वो यूनिक होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए वो डेवलप हुआ है। प्लस आप प्लीज ये याद रखना, मिशन कैन नॉट बी प्रॉफिट मेकिंग। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस कंपनी ने अपना मिशन लिखा है कि हमें हाईली प्रॉफिटेबल बनना है, तो ये गलत है। कभी भी कोई भी मिशन ऐसा नहीं हो सकता किसी भी कंपनी का। व्हाट इज आवर मिशन एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन? जब भी मिशन आए प्लीज आप ये जरूर लिखना कि मिशन टॉक्स अबाउट व्हाट is the what business the company do and what customer it targets. इसको आप प्लीज जरूर लिखना। The well-known management experts Peter Drucker and Theodore Levitt were among the first to educate the issue through their writing. इस पैराग्राफ में इतना कुछ नहीं है, उन्होंने बोला है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी शुरू होती है तो उसको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने शुरुआत में पता होने चाहिए, तभी वो ग्रो कर पाएगी। कभी भी ICAI ने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ना ही ऐसा कोई क्वेश्चन आगे बनने की संभावना है। तो आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट हम अभी पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को शुरुआत में पता होने चाहिए। फर्स्ट, व्हाट इज आवर मिशन? हम क्या करते हैं।
what is our ultimate purpose, what do we want to become, what kind of growth do we seek, what business are we in, do we understand our business correctly and define it accurately, whom do we intend to serve, what human needs we intend to serve through our offer, what brings us to this particular business, what would be the nature of this business in the future, and in what business would like to be in future. At the time of these two experts raised this issue, business managers of the world did not fully appreciate. जब ऊपर वाले जो दोनों बंदे थे उन्होंने बोला कि ये इशू है, हमें इन सब चीजों का पता होना चाहिए, तो इंडस्ट्री में ज्यादा लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, बट जैसे जैसे टाइम बीता तो लोगों को लगा नहीं, इन चीजों को पता होना शुरुआत में जरूरी है. The corporate mission is an expression of the growth ambition of the firm. It is in fact the firm's future visualized. It provides a dramatic picture of what the company wants to become. प्लीज इसको रेड से मार्क कर लेना और ये वाली लाइन भी आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं. It is the corporation's dream crystallized. It is a colorful sketch of how the firm wants its future to look, irrespective of the current position. In other words, mission is the grand design of the firm's future. Mission amplifies what brings the firms to this business or why it is there, what existence it seeks and what purposes it seeks to achieve as a business firm. In other words, mission serves as a justification for the firm's very presence, existence. It legitimizes the firm's presence. तो मिशन का सिंपल सा काम है व्हाट बिजनेस वी आर इन. एक मिशन का एक सिनोनिमस है कि मिशन क्या बताता है, व्हाट बिजनेस वी आर इन. तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन ऑयल प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर, मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर. वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलाइन प्रोडक्ट्स. वी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जीज. इंडियन रेलवेज, वी रन अ रेल रोड, वी ऑफर अ ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल. ये मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर है और ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर है कि हम प्रोडक्शन में क्या करते हैं और मार्केटिंग में हम अभी क्या क्या चीजें और करना चाहते हैं या करते हैं. लैक्मे इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक, जो कि सिंपल है, बट मार्केटिंग में क्या बोलेंगे, इन द रिटेल आउटलेट वी सेल. तो अभी के लिए हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बिकॉज विजन और मिशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस काफी सिमिलर भी हैं. इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कवर नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि आप विजन, मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगर चारों एक साथ पढ़ लेंगे तो आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर जो मैंने रेड से मार्क करवाया है, जो मैंने क्वेश्चंस को लिखा है, उसको आप अपने स्टडी मैट में नोट कर लो, उनको एक दो बार दोबारा से पढ़ो, अपने दिमाग में विजन और मिशन के जो भी क्वेश्चंस मैंने लिखवाए हैं उनको अपने दिमाग में बिठाओ. फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे चलेंगे और फिर लेवल्स ऑफ बिजनेस के अंदर जाएंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.